अध्याय 5 का हमारा पहला एग्जाम्पल एक ये बोल रहा है, आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी क्या है? 3/2 कोमा 1/2 कोमा ऋण 1/2 कोमा ऋण 3/2 डे 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 डेस। और इस समांतर श्रेणी के लिए आपको प्रथम पद ए निकालना है और सारवंतर डी ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको प्रथम पद ए ज्ञात करना है, आपको सारवंतर डी ज्ञात करना है ना। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, इसको हम आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा सवाल दिया गया है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये सवाल करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, सरल है। सबसे पहले हम देखिए कापी पर आते हैं और कापी में आकर के हम इस सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए आप सवाल कैसे हल करोगे, यहाँ पर आपको बारीकी से यहाँ पर आपको समझना है कि इस सवाल को आप हल कैसे करोगे। क्लियर? देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर? आप क्या डालोगे? एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दिया आपने प्रश्न 1। फिर यहाँ पर आपको डालना है हल। यहाँ पर आपको डालना है हल। हल डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है दिया है। दिया है क्या दिया आपको? आपको एक समांतर श्रेणी दी है। पूरा लिखने पे तभी नंबर मिलेंगे, है ना। आपको दी है यहाँ पर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको सवाल में कितनी दी थी? आपको समांतर श्रेणी सवाल में दी थी पे 3/2 कोमा 1/2 कोमा ऋण 1/2 कोमा ऋण 3/2 डे 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 डेस। ये आपको समांतर श्रेणी आपको दी है ना। ये आपको क्या दी है? समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। क्या ज्ञात करना है? तो जो ज्ञात करना है लिख लो यहाँ पर, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने को बोल रहा सवाल वाला? सवाल वाले ने आपको ज्ञात करने को बोला है प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना? क्वेश्चन मार्क। प्रथम पद ज्ञात करने को बोला है तथा, और क्या निकालने को बोला उसने? सवाल वाले ने बोला है सार्व अंतर भी ज्ञात करना है। सार्व अंतर भी ज्ञात करो। सार्व अंतर कितना होता है अपना? डी होता है। डी भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सरल सवाल है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। प्रथम पद का मतलब होता है इस श्रेणी का पहला पद। तो ये प्रथम पद तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। प्रथम पद कितना है? 3/2। द्वितीय पद कितना है? 1/2। तृतीय पद कितना है? ऋण 1/2। चतुर्थ पद कितना है? ऋण 3/2। ये पद तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसका प्रथम पद कितना है? इसका प्रथम पद है 3/2। क्या इसका प्रथम पद? इसका प्रथम पद हमारा कितना है? 3/2। तो लिख दो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा आपका प्रथम पद? 3/2 हो गया। और सारबंतर का मतलब क्या होता है? ऐसी निश्चित संख्या जो इसमें जोड़ करके आला पद आया, फिर इसको अपन इसमें जोड़े तो फिर आला पद आया, फिर उसमें अपन इसको जोड़े तो फिर आला पद आया। एक ऐसी निश्चित संख्या जिसको लगातार जोड़ने पर अगले पद प्राप्त हो रहे, तो हमको सारबंतर भी निकालना है। क्या निकालना है हमको? सारबंतर निकालना है। सार्व अंतर क्या निकालना है हमको? सारवंतर भी निकालना है। तो सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं, और सारवंतर डी बराबर सूत्र होता है इसका द्वितीय पद क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यदि आप दूसरे पद में से यदि आप पहले पद को घटा दोगे, आप यदि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दोगे तो आपका सारवंतर निकल करके आ जाएगा। द्वितीय पद यहाँ पर कितना है? 1/2। डी का हो गया डी बराबर द्वितीय पद यहाँ पर कितना है आपका? 1/2 माइनस प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 3/2। प्रथम पद कितना हो गया आपका? 3/2। क्लियर? द्वितीय पद हो गया 1/2, प्रथम पद हो गया 3/2। तो द्वितीय पद 1/2 माइनस प्रथम पद 3/2 घटाना है आपको यहाँ पर सिंपल। तो देखो 2 और 2 का लघुत्तम कितना जाएगा? 2 और 2 का लघुत्तम आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी कितना है? 2 है। 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया? 2 आ गया। 1 का हो गया यहाँ पर 1, ऋण का हो गया यहाँ पर ऋण, और 3 का हो जाएगा यहाँ पर कितना? 3 हो जाएगा। क्लियर? डी का डी आ गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 आ गया। 1 का 1, ऋण का ऋण, 3 का 3। तो अब देखो 3 ऋण का और 1 हो गया यहाँ पर धन का। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 3 में से 1 गए 2, और बड़ा यहाँ पर 3 है, 3 के सामने ऋण लगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऋण। बटे का बटे 2 का 2 बराबर ऋण का ऋण
दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो से दो कट गया, कितना आया यहाँ पर, एक आया। तो सारा बनता है डी का मान कितना आ गया, ऋण एक आ गया, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, बहुत ही सरल सवाल था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।